Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I'm going to talk about डायरेक्शन, है ना। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि सर थोड़ा सा डायरेक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मार्गदर्शन, के बारे में बताएं कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। स्टडी पर्पस से तो है ही बहुत इम्पॉर्टेंट, जो भी हम स्टडी करते हैं उसमें डायरेक्शन क्या सही क्या गलत, कैसे उसको अप्रोच करना है, बट डे टू डे लाइफ में भी वो सारी चीज़ें क्यों बहुत मायने रखती हैं, ऐसा क्या है उसमें। तो मैं आपको इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ कि डायरेक्शन क्यों इम्पोर्टेंस है। सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल जिसको आप बहुत बार देखे भी होंगे लेकिन शायद आपने कभी महसूस नहीं किया, वो एग्जाम्पल ये है कि जैसे महाभारत में आपने देखा कि एक साइड कौरवों की सेना है जिसमें एक से एक महारथी, एक से एक भीष्म पितामह, है ना, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, दानवीर कर्ण, और एक से एक ऐसे लोग हैं जिनकी गिनती का कोई अंत नहीं है। और एक साइड जो थे पांडव। तो जब अर्जुन उनको देख के, एक उनके मन में ऐसा नहीं कि भय आ जाता है, उनको लगता है कि चलो उनसे जाके मित्रता करते हैं या फिर कुछ बातचीत करते हैं एक देख के। तो वहाँ पे कृष्ण जी का जो एक रोल है उस समय में, वो एक डायरेक्शन है जिसके चलते ये जो भी रिज़ल्ट हुआ वो एक डायरेक्शन के चलते हुआ। अगर वो डायरेक्शन सही नहीं रहता तो फिर क्या अंजाम होता, ये इमेजिन करना भी थोड़ा मुश्किल है। तो उसी टाइप से जैसे आप पढ़ाई करते हो, है ना, आप जैसे अपने काम में लगे रहते हो, एग्ज़ाम्स आता है ना, एग्ज़ाम्स के पहले आपका प्रिपरेशन होता है, और उस प्रिपरेशन में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ें को नहीं करना है, वो कैसे पता चलता है। वहाँ पे एक मेंटर की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसे इंसान की ज़रूरत पड़ती है जो आपको ये बताता है कि नहीं देखो, अच्छा ये करो, इसको भी छोड़ दो, इसको बाद में कर लेना, अभी ये करो, ये बहुत ज़रूरी है। आप कभी जब हिम्मत हार जाते हो चीज़ों को लेके, आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन आपको लगता है कि यार इतना मेहनत करता हूँ तो भी नहीं होता है, आपको लगता है कुछ समय के बाद कि नहीं, अब मुझे एक मेंटर की यहाँ ज़रूरत चाहिए, एक मुझे गाइडेंस की ज़रूरत चाहिए। तो वो गाइडेंस क्या हो गया, वही तो डायरेक्शन हुआ आपको, जो एक आपको डायरेक्शन देता है। मेहनत आपको खुद करना है। युद्ध में, महाभारत के युद्ध में कृष्ण भगवान ने एक बाण तक नहीं चलाया, न तलवार उठाई, न कोई अस्त्र शस्त्र, कुछ भी नहीं, बस उन्होंने एक उनको डायरेक्शन दिया कि देख बेटा ऐसे चल। तो इसी टाइप से आपको जिस भी जगह पे जाना है, या जो भी आप रिसर्च लाइन या मैथमेटिक्स के फील्ड में आपको जो करना आपको खुद है, बट एक डायरेक्शन वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। क्या इम्पोर्टेंस है इसके। एक सही डायरेक्शन से आप चीज़ों को वहाँ तक पहुँचने में आप इंजॉय कर सकते हो। आपको लगे कि हाँ, जो पढ़ रहा हूँ मज़ा आ रहा है, चीज़ों को आप सीख रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से वहाँ तो मुझे जाना है, A to B मुझे जाना है, बट A से B के बीच में बहुत सारे पाथ्स हैं। वो पाथ्स में कौन सा पाथ लूँ, कौन सा पाथ छोड़ूँ, इस पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, बहुत सारे। वहाँ पे मेंटर का रोल आता है। वहाँ बताया जाता है ठीक है बेटा चल इसको छोड़, इसको कर, अच्छा ये कर, इसको रहने दे। और इसमें बहुत सारे मेहनती बच्चे नहीं कर पाते। मेहनत जो एक बच्चा फेल कर रहा है वो भी करता है, वो भी उतना ही मेहनत करता है जितना आप करते हो। और जितना एक सक्सेसफुल बच्चा है, या जिसका सिलेक्शन अच्छे जगह हो रहा है, या जो हर जगह पे बाजी मार रहा है, वो भी उतना ही मेहनत करता है जितना वो करता है। बट तरीके में डिफरेंस है। तरीका, आपका तरीका कुछ हो सकता है, उसका तरीका कुछ हो सकता है। मेहनत दोनों कर रहे हैं, दोनों जम के पढ़ रहे हैं, बट डायरेक्शन अगर गलत हो जाता है तो फिर सारी मेहनत बेकार हो जाती है। इसीलिए हमारा मानना होता है कि डायरेक्शंस कभी इनफैक्ट नहीं, मैं बोलना चाहूँगा हर समय डायरेक्शन अगर ढंग का रहे, सही से मिले, तो फिर चीज़ें करने में या मेहनत करने में बहुत मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्शन आपको सही मिला तो आपको मेहनत नहीं करना है, मेहनत तो आप ही को करना है, लेकिन एक डायरेक्शन सही होने से, एक मेंटर सही होने से वहाँ तक पहुँचने में इंजॉय बहुत आता है, बहुत मज़ा आता है। आपको लगेगा कि हाँ
जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, इसमें आगे परेशानी है बट यार लाइफ का मज़ा भी है। और जब एक डायरेक्शन नहीं होता तो उसमें आप कन्फ्यूज़न से जी रहे होते हो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, ये जो मैं बना रहा हूँ ये सही है कि नहीं। डाउट रहता है अपने आप पे हर बार। कभी कभी अपने आप पे डाउट करना ठीक है, समटाइम्स यू शुड डाउट योर सेल्फ बट नॉट ऑल द टाइम। यहाँ पे क्या होता है, लगभग बच्चे हमेशा हमेशा की तरह अपने आप पे डाउट करने लगते हैं, वो गलत हो जाता है। वहाँ पे आपसे गलती हो जाती है, वहाँ पे आपसे चूक हो जाती है, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए डायरेक्शंस के साथ अगर आप चलते हो, मेहनत करते हो, जम के मेहनत करते हो, तो इतना मैं श्योर बोलता हूँ कि वहाँ पे जाने में, वहाँ पहुँचने में आपको एक जो जर्नी जो इन्जॉय करोगे वो बहुत अच्छा रहेगा, वो मज़ा आता है। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा चीज़ों को लेके सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सर मैं भी बहुत दिन से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेरा नहीं हो पा रहा है, या मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ, या ये हो चुका हूँ। उससे एक बार अपने आप से पूछो कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, राइट। अगर वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको सही से मिल रहा है, आपको वो अगर मिल जा रहा है कि हाँ फॉर ए, फॉर बी, फॉर सी देयर विल बी 3-4 रीजंस, किस रीज़न से नहीं हो रहा है, वो रीज़न अगर आपको मिल रहा है तब तो बहुत अच्छा है। वो रीज़न नहीं मिल रहा है तो रीज़न थोड़ा फाइंड करने का कोशिश करो, किस रीज़न से नहीं हो रहा है। ठीक है, और उस रीज़न में लगता है कि नहीं डायरेक्शंस का एक रोल इम्पोर्टेंस है आपके लिए, उसको देखो, उसको सही करो। उसको लगता है कि नोबल फोरम का टीम आपके लिए अच्छा कर सकता है या हम लोग कुछ कर सकते हैं, मेल कीजिए नोबल फोरम 05 पर। ठीक है, ना कोई इसमें शर्माना है ना हिचकना है कि मैं यहाँ पढ़ूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या मैं वहाँ पढ़ूँ तो लोग क्या सोचेंगे। कहीं से भी अगर छोटे से हेल्प से आपका करियर बन सकता है तो हिचकना नहीं चाहिए कभी भी। ओके, आगे बढ़िए, अपना देखिए कि मेरे इसको करने से आगे मुझे अच्छा करना है, चलते जाइए, बहुत अच्छे से कीजिए, मन लगा के कीजिए, आगे बढ़िए और लगे रहिए। ओके, तो अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुआ है, आप आराम से मेल कर सकते हैं और एक डायरेक्शन ले सकते हैं मैथमेटिक्स में जो आपको चाहिए। और आगे मैं कुछ आने वाले दिनों में और भी कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस डालूंगा, और आगे मैं कुछ बैच भी अनाउंस करूंगा दिसंबर 2022 के लिए, जो मतलब जून में जो एग्ज़ाम होगा 2022 का, उसके लिए दिसंबर से जो बैच स्टार्ट होगा उसको मैं डेट वगैरह सब अनाउंसमेंट करूंगा। हमारी टीम उसमें थोड़ी लगी हुई है, तो जैसे ही होगा मैं ज़रूर उसके लिए अपडेट आपको कर दूंगा। लेकिन तब तक आप लगे रहें। इस बार का गेट NBHM TFR का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, 4 से 5 महीने बचे हैं। आपको लगता है कि नहीं आप अभी तक बहुत मेहनत की हो, छोटे मोटे दिखते हैं आपके पास, जिसको अगर थोड़ा सा केयर कर लिया जाए सही समय पर तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो बुरा बात क्या है इसमें, छोड़ो, लगो उसके पीछे, करो, और उसके पीछे जो चाहिए डायरेक्शन, आपको लग रहा है कि उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत है, डेफिनेटली शुड गो हैड, ज़रूर उसमें चीज़ होगा। ठीक है, तो ये नहीं देखना है कि आपके अपोनेंट कितने ताकतवर हैं, या और सब जो आपके दोस्त देख रहे हैं कितने हैं, आगे आपको दिखेंगे, कुछ भीष्म पितामह भी होंगे, कुछ कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, बहुत लोग होंगे। डरना नहीं है, डायरेक्शन सही होना चाहिए, सारथी आपका सही होना चाहिए, राइट, मेंटोर आपका सही होना चाहिए। अगर मेंटोर आपका सही रहेगा तो आपको जीत से कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, चलिए इसी बात पर मैं यहीं पे विराम लेता हूँ, मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना और गणित को एंजॉय कीजिए।